गुड आफ्टरनून मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश की जो एक्सपेक्टेड आंसर की हो सकती है उसको। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो को। और पेपर की अगर बात करें तो पेपर का लेवल और उस अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की जाए, जैसा कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे पेपर नहीं बनाया गया है। अगर पार्ट 1 की अब बात करें तो उसमें इतने इज्म जो वाद दिए गए थे, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, पता नहीं क्या क्या सिलेबस में दिया हुआ था, उनसे रिलेटेड कहीं से कहीं तक क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में भी सेम वही हाल है। जितने भी उर्दू राइटर्स हैं वहाँ से कहीं तक कोई क्वेश्चन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। और जो सिलेबस था, कहने का मतलब है, वहाँ से पेपर नहीं बनाया गया। जो नया सिलेबस था वो दिखाने के लिए था, और पेपर ऐसा लग रहा है कि जो पहले जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं या यूथ कंपटीशन या घटना चक्र, उन पे आधारित ये बना लिया गया पेपर पूरा। और उत्तराखंड एलटी का इससे पहले कि जब मैं वीडियो बना रहा था, मैंने उस टाइम भी कहा था कि जो यूके ट्रिपल एससी है वो इतना डीप स्टडी तो नहीं करने वाला। लग रहा होगा बहुत साथियों को कि बहुत डीप पूछा है, नहीं। लेकिन जो साथी हमारे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे थे, जिन्होंने लास्ट टाइम भी एलटी का दिया था या लेक्चरर का दिया होगा, तो उनके लिए पेपर जो है इजी हो सकता है। वो आराम से 35 प्लस यहाँ पे या 40 प्लस भी गेन कर सकते हैं। इतना टफ भी नहीं है इंग्लिश का पेपर। लेकिन हाँ, जो नए साथी हैं जिन्होंने उत्तराखंड एलटी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रिपरेशन की, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा बहुत टफ रहा होगा ये पेपर। तो इसमें देखिए, अर्थ इज़ दी राइट प्लेस फॉर लव की अगर बात करें तो ये लाइन जो है, ये फेमस लाइन है, कहाँ की? बर्चेस से ली गई है। बर्चेस रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, ठीक है, जो कि बर्चेस की अगर बात करें पोम की 1915 में पब्लिश हो रखी है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, और प्रैक्टिस सेट, ये पेपर की बात करें तो ये डी है इसका, ठीक है। इसका कोड जो है, पेपर कोड जो है डी है, ठीक। आपके उसमें कौन सा है उसके हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा। स्पॉट द एरर, अब स्पॉटिंग द एरर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ग्रामर से रिलेटेड। ग्रामर के भी इतने क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं जितना कि मतलब ये एक उम्मीद की जा रही थी कि 10 प्लस यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस हैं। आई हैवेंट गॉट नो मनी, देखिए ये सेंटेंस तो ऑलरेडी इनकरेक्ट है। हैवेंट भी आ रहा है, नो भी आ रहा है, नॉट 2 बार नहीं आ सकता। तो इसके लिए बोल रहा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, आपको करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए, इसके लिए अगर सेंटेंस हम बनाएं तो क्या हो जाएगा? आई हैव गॉट नो मनी करके होगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वेयर करके दिया है हमें, देखिए वेयर डॉट 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 ग्रोज पेल, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कीट्स की पोम ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है। तो वेयर यूथ ग्रोज पेल करके ऐसे है ये लाइन, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका भी करेक्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 54, देखिए यहाँ पर 54 जो है उसमें पूछा जा रहा है वेयर आर दी सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, तो ये कौन से उससे ली गई हैं लाइनें? इसकी अगर बात करें तो टू ऑटम से है ये, ठीक। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। हु अमंग दी फॉलोइंग इज़ द राइटर ऑफ द बुक्स, अमेरिकन स्कॉलर की बात की जा रही है। डिवाइनिटी स्कूल एड्रेस की बात की जा रही है, जो कि यहाँ पे राल्फ वाल्डो इमर्सन हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ क्वेश्चन आप देखिए जो सिलेबस में जो राइटर है नहीं उनसे भी पूछे गए हैं। ये तो हमेशा इससे ही पूछे जाते हैं। अगर बात करें चाहे यूके ट्रिपल एससी की बात करें या किसी अन्य एग्ज़ाम की बात करें, जो भी राइटर्स उनसे रिलेटेड होते हैं, जो राइटर्स हमारे सिलेबस में दिए हैं उनसे जुड़े हुए या उनसे जिनका संबंध होता है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। वही इसमें भी देखने को मिल रहा है। जॉन ड्राइडन की बात करें तो इनका जो ट्रेजेडी है, हीरोइक ट्रेजेडी ऑल फॉर लव, ये लिया गया है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा से, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अ पोम, देखिए इसमें क्या है, अ पोम करके दिया है, इन विच देयर इज़ वन इमेजिनरी स्पीकर एड्रेसिंग एन इमेजिनरी ऑडियंस इज कॉल्ड। तो इसको आपको पता है मोनोलॉग कहा जाता है। मोनोलॉग, मोनो का मतलब है वन यानी सिंगल से, और लॉग का मतलब स्पीच से होता है। ड्रामेटिक मोनोलॉग, जिसका एग्जांपल लास्ट नाइट टुगेदर भी है रॉबर्ट ब्राउनिंग का ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 58 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है, देखिए रोमांटिक पोएट कॉइंड दी फेमस टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, जॉन कीट से हैं। प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, अलेक्जेंडर पोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें एपस्ट्रॉफी पूछा जा रहा है। तो इसका साइन आपको पता होगा, ये देखिए इसमें साइन दिया हुआ है ओ सॉलिट्यूड करके, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसको देख लेते हैं क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 टाइम लिफ्ट्स द कर्टेन अनवेयर्स करके जो हमें दिया है, ये पर्दा नसीन करके है, सरोजनी नायडू की पोम से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, इन विच गिवन प्लेस शेक्सपियर डज दिस लाइन अपीयर, तो ये लाइनें हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, ये पूछा जा रहा है। ये लाइनें हमें मैकबेथ में देखने को मिलती हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर का ट्रेजेडी है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये एक्ट 1 सीन 4 में ये लाइन देखने को मिलती है, ये लाइन कही गई है, कहने का मतलब है। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। डेकासिलेबिक लाइन बोला जा रहा है, राइम डेकासिलेबिक। तो पेंटामीटर की बात करें और इसमें इयाम्बिक पेंटामीटर की भी बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, हीरोइक कपलेट हो जाएगा। ठीक है, हीरोइक कपलेट हो जाएगा। नेक्स्ट 64 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 64 नंबर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वर्क बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का वर्क नहीं है, कौन सा वर्क नहीं है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें माई लास्ट डचेज भी है और अंडर डेल सैटो भी है, फ्रा लिपो भी है, मैरियाना नहीं है। मैरियाना जो है टेनिसन की है, किसकी है, टेनिसन की है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे सामने है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर थोड़ा सा आंसर की में आपको अलग देखने को मिले। अपने स्तर से कोशिश की गई है कि सटीक यहाँ पे आंसर की प्रोवाइड की जाए। तो इसमें देखिए ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में। इफ़ यू डू नॉट कीप क्वाइट यू विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर अगर 4 ऑप्शन में बात करें तो कीप क्वाइट और यू विल बी पनिश्ड, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 ये चार्ल्स डिकिंस से रिलेटेड है, चार्ल्स डिकिंस से रिलेटेड है। इसमें पूछा जा रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिगार्ड टू चार्ल्स लैम्ब। तो ह्यूमर और पैथोस तो देखने को मिलते हैं, और देयर इज लूजनेस ऑफ कंस्ट्रक्शंस इन ऑलमोस्ट ऑल हिज नोवेल्स, और स्पिरिट ऑफ रिफॉर्म इज परसेप्टिबल इज ऑलमोस्ट ऑल हिज नोवेल्स। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आप ज़रूर इसका आंसर बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसका आंसर। जितना मैंने पढ़ा है लिटरेचर को उसके बेस पे मैं कह रहा हूँ, हो सकता है इसका आंसर कुछ और हो, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। इसका आप आंसर चेक कर लीजिएगा 66 का। 67 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। ये हमें मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। अब देखिए इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की बात की जा रही है तो विलियम जेम्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चौथे का बी। ठीक है, और नोवेला की बात करें तो ये एक जॉनरा है, तो दूसरे का डी और चौथे का बी, दूसरे का डी और चौथे का बी हमारे पास किस में है। देखिए दूसरे का डी और चौथे का बी लास्ट वाले ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस वाले को, 64। ठीक, 67। अब देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन। 68 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं। आई वॉज दी फर्स्ट टू हियर दी न्यूज़ करके है। अब इसका हमें क्या करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कन्वर्जन ऑफ द सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज का यूज़ करते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आई वॉज द फर्स्ट हु हर्ड द न्यूज़ करके हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है। देखिए इसमें करेक्टली मैच्ड पूछा जा रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है उसको बताना है। डैफोडिल्स तो वर्ड्सवर्थ का है। लामिया जो है इसकी बात करें तो ये शैली का नहीं है, ये किसका है, कीट्स का है। किसका है, कीट्स का है।
तो राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर कॉलेज का है, O2 नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है, ये तो सही है, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लामिया जो है करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाई अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा नहीं लिखा गया, ये पूछा जा रहा है इसमें। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 70 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट ऑथर्ड बाय अमिताभ घोष। सर्कल ऑफ रीजन इनका है, हंग्री टाइड भी इनका है। बात करें इन एन एंटीक्यूलेंट करके भी इनका हो जाएगा। जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, कहने का मतलब है अमिताभ घोष के द्वारा, ये महाश्वेता देवी के द्वारा लिखा गया है, द बुक ऑफ हंटर करके। 70 अब देखिए 71 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आर करेक्ट विद रिगार्ड टू प्रेमचंद डिलीवरेंस। डिलीवरेंस से रिलेटेड अगर बात करें तो देखिए दुखी वेंट टू पंडित होम, जाता है उनके घर पे, ठीक है, टू नो एन ऑस्पियस डेट फॉर हिज डॉटर्स बिट्रोथल करके देखा है, ठीक। और झूरिया इज़ द नेम ऑफ दुखीज वाइफ, तो दोनों सही हैं, पहला दूसरा। घासीराम जो है पंडित जो है काइंड हार्टेड नहीं होता है, ठीक। और दुखी डाइड ड्यू टू बर्निंग पीसेज ऑफ वुड, ये भी नहीं, तो यानी कि पहले और दूसरा जो हमारा है वो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 72 नंबर का क्वेश्चन है, ये वोकैब से रिलेटेड है। चूज दी वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट की अगर मीनिंग की बात करें तो इम्प्लिसिट की मीनिंग पूछी जा रही है। इम्प्लिसिट का मतलब होता है नॉट एक्सप्रेस्ड, बोल सकते हैं, सजेस्ट किया जाता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, तो अनएक्सप्लेन्ड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अपोजिट पूछ रहा है इसमें, इसमें अपोजिट पूछ रहा है, तो अपोजिट इम्प्लिसिट का मतलब तो बोले तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, तो डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा तो उसको बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, तो इसका होना चाहिए आंसर जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। अब इसका आंसर क्या होगा आप बताइएगा, इसमें इसको मैं छोड़ के जा रहा हूँ आपके लिए। डेफिनिट होगा, डेफिनिट, निश्चित, अनएक्सप्लेन्ड, बेसलेस, सटाइर, 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका आंसर जो होना चाहिए डेफिनिट हो सकता है। आप बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। एंटनी पूछा जा रहा है इसका, ठीक, अपोजिट, तो ये 3 तो मेरे को नहीं लग रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को अपने स्तर से। चूज द ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज। अ पर्सन हु ट्राइज टू डिसीव पीपल बाय क्लेमिंग करके दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इसमें हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। एक ऐसा व्यक्ति जो ट्राई करता है टू डिसीव पीपल, लोगों को धोखा देने का, बाय क्लेमिंग टू बी एबल टू डू वंडरफुल थिंग्स, तो इसमें ट्रिकस्टर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहते हैं देखिए, विच सोनेट बाय मिल्टन हैज़ अ बैकड्रॉप ऑफ सिविल वॉर गोइंग ऑन इन इंग्लैंड। तो इसमें अगर इसको सर्च करने की कोशिश की तो पैराडाइज लॉस्ट दिखा रहा है उसमें, लेकिन इस क्वेश्चन के अगर आंसर की मैं बात करूँ तो इसमें एरियोपेजिटिका होना चाहिए, जो कि लाइसेंसिंग एक्ट पे आधारित है 1644 का, ठीक है। तो एरियोपेजिटिका जो है मुझे इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। आप अपने स्तर से इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको कहीं पे ये क्वेश्चन आपने पढ़ा है तो आप इसका आंसर सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 क्या कहते हैं, पिक द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो फॉर यू, जस्ट वन मोर फेवरेबल रिपोर्ट एंड यू विल बी प्रोमोटेड। अगर सेंस के हिसाब से जाएं तो इसमें यू विल बी प्रोमोटेड इफ़ यू कैन मैनेज वन मोर फेवरेबल रिपोर्ट, बी लग रहा है। अब ये पूछना क्या चाह रहा है ये समझ से परे है। देखिए ये कह रहा है पिक द करेक्ट चॉइस फ्रॉम द वंस गिवन बिलो फॉर, उसमें से एक करेक्ट चॉइस वो करनी है, तो बी इसके हिसाब से सही लग रहा है। अगर ए ऑप्शन की बात करें तो हेड प्लस V3
और वुड हैव प्लस V3, यानी कि यहाँ पे उसका पैसिव है वुड हैव बीन प्रमोटेड। तो इसके सेंस के बेस पे तो यही सही लग रहा है बी, लेकिन अब इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, ये तो फाइनल जो है आयोग की आंसर की से ही पता चल पाएगा कि पूछना क्या चाह रहा है। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे वो कर रखे हैं कि समझ से परे है कि मतलब पूछना क्या चाह रहा है उस क्वेश्चन में, ठीक है। महात्मा गांधी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, तो महात्मा गांधी किससे इन्फ्लुएंस थे, तो ये थे 73 के बाद 74 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक। 74 नंबर का हमने कर लिया, 75 76 सही है, ठीक। तो महात्मा गांधी से रिलेटेड जो क्वेश्चन है इसमें रस्किन का हो जाएगा ऑन टू दी लास्ट करके, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 77 नंबर का देखिए, पूछा इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है ऑथर इज नॉट फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से नहीं है। सिल्विया प्लाथ तो अमेरिका से हैं, आर्थर मिलर भी हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन भी अमेरिका से हैं, ठीक है। तो जेन ऑस्टन हो जाएंगे, ये ब्रिटिश हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का क्वेश्चन है, फेस्ट जो है किसमें कैरेक्टर के रूप में देखने को मिलता है, तो 12th नाइट इसका करेक्ट हो जाएगा।